नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, ये हमारा डेली 7 मिनट वोकैबुलरी सीरीज का 7th पार्ट है और इससे पहले के सभी 6 पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो भी आप जरूर देखिए। दोस्तों, प्रेजेंट में हमारी ईडियम एंड फ्रेजेस की जो सीरीज है वो चल रही है। इससे पहले हमने रूट वर्ड के थ्रू बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। आज का हमारा पहला ईडियम है बैक बर्नर। दोस्तों, बैक का मतलब होता है हमारा पिछला और बर्नर का मतलब होता है हमारा चूल्हा। ओके, आपने जो आपके मिट्टी के चूल्हे होंगे उसमें भी देखा होगा और जो आजकल मॉडर्न गैस स्टोव्स आ रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा। दोस्तों, मोस्टली आपने 2 बर्नर वाले, 3 बर्नर वाले या 4 बर्नर वाले भी देखे होंगे। उनमें क्या रहता है कि आपके जैसे दो दो वाला है तो उसमें एक तो आपका बड़ा होता है और एक दूसरा छोटा बर्नर होता है। मतलब उसपे जो आपको खाना जल्दी कुक करना है उसको आप बड़े बर्नर पे रखेंगे जो फास्ट कुक होगा, और जिसको आपको धीरे धीरे कुक कर सकते हैं कि चलो हाँ आराम से बनता रहेगा, आप उसको छोटे बर्नर पे रख सकते हैं या फिर छोटा या फिर बैक बर्नर बोलते हैं उसको। तो आपको बैक बर्नर का मीनिंग क्लियर होगा। किसी चीज को कम महत्वपूर्ण स्थान देना, स्थान हो सकता है या उतनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं उसको, उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखना। ओके, जैसे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम आपके लिए घूमना फिरना ये सब आपके बैक बर्नर पे रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी उसकी। नॉट गिविंग इनफ इंपॉर्टेंस। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों इसका। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ट्रैवल प्लान्स वर प्लेस्ड ऑन द बैक बर्नर। ओके, जब हमारा कोरोना आया था तो उस टाइम जो हमारे ट्रैवल प्लान्स थे उनको हमने बैक बर्नर पे रख दिया था। आपने देखा होगा लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलने लगे थे, लोग इधर उधर जाने की बजाय, मीटिंग्स करने की बजाय, फिजिकल मीटिंग करने के बाद की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वो होता है आपका बैक बर्नर पे रखना। दोस्तों, समझ गए आप। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मेक बोथ एंड मीट। ओके, देखो आपको क्लियर हो रहा है कि आपको दो एंड्स को मिलाना है। ओके, जैसे कोई रस्सी है या कुछ भी है, आपको उन दोनों एंड्स को मिलाना है। कैसे मिलाना है? ऐसे मान लो कि आपकी कोई रस्सी है, कोई रोड है, आपको ऐसे आपको दोनों एंड्स को मिलाना है। तो इस ये और ये दोनों एंड्स कौन कौन से हैं दोस्तों? एक एंड है आपका आय और दूसरा आपका एंड है खर्च। ओके, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इसको बोलते हैं गुजर बसर करना। ओके, कि जितनी आपकी आय है उतना आप खर्चा कर रहे हैं या फिर जितना आपका खर्चा हो रहा है आप उतना ही कमा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाया गया है कि एक आदमी है वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है इनकम एंड एक्सपेंसेस पे। ओके, तो जस्ट इनफ मनी टू लीव ऑन, मतलब आपके पास सिर्फ उतना ही है कि आप अपना सिर्फ खर्चा पानी निकाल रहे हैं बस। ठीक है। शी वर्क टू जॉब, इसका एग्जांपल क्या हुआ? शी वर्क टू जॉब बट विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इट्स बिकमिंग हार्डर टू मेक बोथ एंड मीट। ओके, भाई एक कोई लेडी है वो दो जॉब्स कर रही है एक साथ में, बट फिर भी जो अभी महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से उसको अपना खर्चा पानी निकालने में दिक्कत हो रही है। आप हमेशा ध्यान रखिए, दो एंड्स कौन से हैं? बोथ। बोथ मतलब टू एंड। ठीक है, टू एंड है, एक है आपका खर्चा और दूसरा है आपका आय। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, ब्लैक मतलब आपका काला और व्हाइट मतलब आपका सफेद। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, तो आपकी स्क्रीन होती है ब्लैक और आप लिखते हैं किस कलर से? व्हाइट से। ओके, तो आपको एक तो ये हो गया, मतलब ब्लैक के ऊपर व्हाइट चीज लिखना। या फिर आप अपनी कॉपी ले लीजिए। ठीक है, कॉपी पे आप स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता था, आपके पास सिर्फ ब्लैक ही इंक होती थी। ओके, मल्टीपल कलर्स तो बाद में आए हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि या तो ब्लैक पे व्हाइट हो या फिर व्हाइट पे ब्लैक हो। इसका मतलब होता है लिखित रूप में साफ साफ दर्ज होना, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। जब मैं किसी को बोल रहा हूं कि आई वॉन्ट दिस थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसका मतलब है कि आप उसको लिखित रूप में देना चाहते हैं। जैसे कोई आपका एग्रीमेंट हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, भाई आपने बोल दिया कि मैं तुझे आज तू मुझे 3 लाख रुपए दे दे, कल मैं तुझे इसके 1 महीने बाद मैं इसको 4 लाख रुपए दे दूंगा। तो उसका आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपकी ओरल बात की कोई वैल्यू नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ओके, समथिंग इज रिटन और डॉक्यूमेंटेड क्लियरली, उसको बोलते हैं दोस्तों इन ब्लैक एंड व्हाइट। जूनियर टोल्ड टू सीनियर दैट ओरल ऑर्डर्स आर नॉट सफिशिएंट, आई नीड ऑर्डर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, जैसे आपका कोई सीनियर है वो आपको कुछ गलत काम करने के लिए बोल रहा है, रिश्वत लेने के लिए या कुछ भी, जो एज पर रूल्स है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे कि मेरे लिए ये अभी आपके जो ओरल ऑर्डर है, जैसे मौखिक ऑर्डर है, वो सफिशियंट नहीं है, आप मुझे रिटर्न में दो ये चीज। ओके, नेक्स्ट आपका दोस्तों बीट ब्लैक एंड ब्लू। ओके दोस्तों, बीट का मतलब होता है किसी चीज को पीटना, मारना। और ब्लैक ब्लू दोस्तों, आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हमें चोट लगती है वहां पे खून जम सा जाता है, तो वो थोड़ा नीला और काला और लाल, इस टाइप का एक मिक्सचर से का कलर बन जाता है चोट के आसपास, उसको बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि हिंदी में बोलते हैं कि नील पड़ गया भाई इसको। तो कि बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि किसी को बहुत बुरी तरह से पीटना। ओके, ही वॉज बिटन ब्लैक एंड ब्लू इन द फाइट, उसको लड़ाई में बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उसको बाद में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एट बिग एंड कोल्ड। ओके दोस्तों, बिग का मतलब होता है हमारा कोई इशारा करना, जैसे आंखों का इशारा, हाथ का इशारा, सॉरी ये गलत हो गया है, इशारा करना, कोई संकेत देना। और कॉल का मतलब होता है किसी चीज को लिटरली पुकारना। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पे कोई मालिक है वो अपने नौकर को आंख से इशारा करता है और वो चाय पानी ले आया,
या फिर उसको बोल दे कि अरे छोटू चाय ले आओ, वो वाली चीज़ है। तो हर समय किसी की सेवा के लिए उपलब्ध होना, कि मतलब आप बुलाओगे भी नहीं, आप इशारा भी कर दोगे तो मैं आ जाऊँगा, वो वाला काम। टू बी रेडी एंड विलिंग टू डू व्हाटएवर समवन आस्क्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द पर्सनल असिस्टेंट वाज एट द सीईओज बैक एंड कॉल ऑल द टाइम। जो सीईओ का पीए है वो हमेशा उसकी जी हजूरी के लिए तैयार रहता है। एक्स टू ग्राइंड। ओके दोस्तों, एक्स का मतलब हमारा क्या होता है, हमारा एक्स का मतलब ये दोस्तों कुल्हाड़ी को बोलते हैं हम एक्स, एंड ग्राइंड का मतलब होता है किसी चीज की धार लगाना, किसी चीज को पैना करना, किसी चीज को पतला करना। ओके, उसको बोलते हैं हम ग्राइंड। जैसे मसाले पीसते हैं उस टाइप का। या फिर आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा साइकिल पे एक पर्सन आता है, वो आपके चाकू और कैंची वगैरह में धार लगा देता है, तो वो होता है। तो इसका क्या मतलब है एक्स टू ग्राइंड? इसका मतलब है कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी है जिसकी धार लगानी है, तो मतलब मुझे अपना ही कोई काम करना है, कोई व्यक्तित्व उद्देश्य या स्वार्थ होना। ओके, इसमें इसका एक मतलब होता है हमारा सेल्फिश। ओके भाई, तुम इसका सिंपल सा मतलब हो गया भाई तुम मेरे पास क्या आ रहे हो, अभी तो मुझे अपनी खुद की कुल्हाड़ी की धार तेज करनी है। ओके, इंटेंशन ऑफ गेनिंग पर्सनल बेनिफिट। भाई पहले मेरी इंटेंशन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरा पर्सनल बेनिफिट हो जाए। ओके, इवन इन डिफिकल्ट टाइम पॉलिटिशियंस फाइंड एन एक्स टू ग्राइंड। ये एन नहीं है, ये एन है दोस्तों, एन एक्स टू ग्राइंड। ओके, मुसीबत के टाइम में, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोरोना हो रहा है, कोई महामारी आई हुई है, देश के ऊपर किसी ने अटैक किया हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसमें भी आपने देखा होगा कि मोस्टली पॉलिटिशियंस एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं, तो वही है कि उनकी खुद का ही स्वार्थ सिद्धि पूरी नहीं होती। एट द 11th आवर। ओके दोस्तों, आपने मोस्टली घड़ी में देखा होगा, घड़ी में 12 बजे तक का ही टाइम होता है, जो आपकी इस टाइप वाली घड़ी होती है, ये वाली जो आपकी ऐसी घड़ियों वाली सुइयां होती हैं, सुइयों वाली घड़ी होती है, उसमें ऐसे 12 बजे तक का ही टाइम होता है। यहाँ पे 12 3 6 9 ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि 11वें घंटे पर, बिल्कुल जब आपके 11 बज चुके थे तब आपका काम कंप्लीट हुआ, मतलब कि 12 बिल्कुल बजने ही वाले थे, बहुत कम टाइम था। यानी कि कोई आपके पास डेडलाइन है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि 5 बजे की मेरी फ्लाइट थी और मैं बिल्कुल लेट होते होते 4:50 पे ही वहां पे पहुंचा हूँ, और इस टाइप से। ठीक है, या फिर जैसे मैं बोल दूं कि 3 घंटे का पेपर था और बस बिल्कुल मैं 2 मिनट 59 2 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड तक लिख ही रहा था, तो उसको बोलते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक मैंने काम किया है। ओके, अंतिम क्षण में करना या बिल्कुल समय समाप्त होने से पहले करना, एट वेरी लास्ट मोमेंट। ओके, मतलब बिल्कुल आपका लेट तो नहीं हुआ है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि लेट हो गया, बट लेट से बिल्कुल पहले। ओके, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपका बॉम्ब स्क्वाड डिफ्यूज द एक्सप्लोसिव एट द 11th आवर। बिल्कुल जब वो फटने वाला था, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, तो बिल्कुल ऐसे 2 सेकंड बचे थे तब आपने बॉम्ब डिफ्यूज किया है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बिना देरी के तुरंत करना। ठीक है, कोई काम बिल्कुल आपने ऐसे फटाफट से कर दिया, उसको बोलते हैं बिना देरी के करना। ना तो कोई झिझक थी, ना आपने कुछ सोचा विचारा, आपके मन में कोई सेकंड थॉट ही नहीं आया, आपने फटाफट वो काम कर दिया। दोस्तों क्या होता था पहले, जैसे कि अभी तो आपने देखा होगा कि गन फायर करते हैं, आपकी रिवॉल्वर से फायर करते हैं, पिस्टल फायर करते हैं, पिस्टल से फायर किया और रनर्स भागना शुरू कर देते हैं। अभी कई जगह पे 2 फट्टी टाइप से भी होती हैं, वी टाइप की, उनको बजाते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं। कई बार पहले क्या होता था कि दोस्तों, कोच अपनी एक कैप होती थी और उसको ऊपर से नीचे गिरा देता था, तो जैसे ही वो गिरती थी तो एथलीट्स हैं वो भागना शुरू कर देते थे। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प हर फ्रेंड्स एट द ड्रॉप ऑफ हैट। मतलब वो हमेशा बिना झिझके, बिना देरी किए अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। एट स्टेक। दोस्तों इसका मतलब होता है कुछ दाव पे लगा होना। ओके, या कुछ खतरे में होना। ओके, जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, आप उसमें कितनी सक्सेस पा लेंगे, वो आपका दाव पे लगा हुआ है। ओके, या जैसे कोई टीम मैच खेल रही होती है ओलंपिक में, कोई एथलीट है वो कॉम्पीट कर रहा है, तो बोलते हैं ना कि यार देश की इज्जत दाव पे लगी हुई है, उसको बोलते हैं एट स्टेक। ओके, एट द फर्स्ट ब्लश। ओके दोस्तों, इसका मतलब होता है, फर्स्ट का मतलब पहला, आपको फर्स्ट का मतलब पता ही होगा दोस्तों। ब्लश का मतलब होता है कि पहली नजर में कुछ आपने देखा, तो इसका मतलब है पहली नजर में या पहले प्रभाव में, जब तक आपने किसी चीज को बारीकी से नहीं जांचा है। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि आप कुछ कपड़े खरीदने गए हैं, तो आपने पहले डिस्प्ले में कोई शर्ट देखी, ठीक है, या कोई टी शर्ट देखी, आपने कहा वाह भाई ये तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने उसको टच करके देखा, फिर आपने देखा कि नहीं नहीं यार ये तो क्लोथ अच्छा नहीं है, या ऐसा है वैसा है, या तो यार ये विंटर के लिए ठीक है, समर के लिए ठीक नहीं है, ऐसा। उस काम से पहले, मतलब सिर्फ एक बार देखने से, वो उसको बोलते हैं पहली नजर में या पहले प्रभाव में, उसको बोलते हैं एट द फर्स्ट ग्लांस, फर्स्ट ब्लश, या इसको फर्स्ट ग्लांस भी बोलते हैं दोस्तों कई बार। ओके,
तो एग्जांपल देख लेते हैं। एट द फर्स्ट ब्लश द आइडिया सीम्ड परफेक्ट बट लेटर वी फाउंड सम फ्लॉज। ओके, जैसे दोस्तों इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपने कई बार देखा होगा कि आपका कोई एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है या 200 मार्क्स का है, और आपको पता है कि आपका मतलब लाइक वो क्या इतने मार्क्स की आएगी, वॉइस इतने मार्क्स के आएंगे, मैथ्स में आपको ये इतने मार्क्स की आएगी। तो आप एक बार पेंसिल पे ऐसे करते हैं कि हाँ यार वो कैब में मेरे 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे, वॉइस एंड नरेशन में मेरे 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे 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 आप कहते हैं कि चलो आधा नंबर यहाँ कट गया और देखो मेरे तो 195 मार्क्स आ ही गए। तो ये वो वाली बात है कि आपने प्लान तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि नहीं, ये इतना ईजी भी नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सके। दोस्तों हमें भी थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत होती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक्स कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कुछ भी डाउट है या आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे।